नमस्कार, मैं सुरेश कुमार इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसमें अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ संबंध का अध्ययन कर रहे हैं। मैसूर को पढ़ने से पहले हमें आंग्ल मैसूर संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और मैसूर की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में अध्ययन करना है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में अध्ययन करना है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद वेकंट द्वितीय के समय में 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। ये विजयनगर राज्य का ही एक भाग था। 1704 ईस्वी में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। 1719 ईस्वी में मैसूर से चौथ वसूल करने का अधिकार मराठों को प्राप्त हुआ था। 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज था, परंतु वास्तविक शक्ति दो मंत्रियों नंजराज एवं देवराज के हाथों में निहित थी। देवराज प्रमुख सेनापति दालवाई तथा नंजराज राजस्व और वित्त नियंत्रक सर्वाधिकारी था। बाद में नंजराज की ही मैसूर राज्य का सर्वेसर्वा हो गया। इसी समय हैदर अली नामक एक योग्य व्यक्ति नंजराज की सेना में भर्ती हुआ, जो अपनी योग्यता के बल पर एक दिन मैसूर राज्य का स्वामी बन बैठा। हैदर अली के बारे में अध्ययन करेंगे। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद मैसूर में एक किले में सैनिक अधिकारी थे। इनकी मृत्यु 1728 ईस्वी में एक युद्ध में हो गई थी। बड़ा होकर हैदर ने नंजराज के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की। इसके युद्ध कौशल से प्रभावित होकर मैसूर के प्रधानमंत्री नंजराज ने 1755 ईस्वी में हैदर को डिंडीगुल के किले का फौजदार नियुक्त किया। फौजदार बनने पर इसने दो कार्य किए। प्रथम, अपनी निरीक्षकता की कमी को पूरा करने के लिए खांडेराव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया और द्वितीय, अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की, जिससे पाश्चात्य तकनीक को अपनाया जा सके। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। यहाँ रहकर हैदर ने अपने आसपास के क्षेत्र को लूटकर धन एकत्रित किया और अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि की। इसके बाद राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित हो गई। 1759 ईस्वी में मराठों के आक्रमण से मैसूर की सुरक्षा में हैदर अली की अहम भूमिका थी। इसी अवसर पर नंजराज ने इसे मैसूर का सेनापति नियुक्त किया। खांडेराव षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। उसने राजमाता को विश्वास दिलाया कि वह हैदर के सहयोग से नंजराज की शक्ति का अंत कर सकता है। राजमाता का समर्थन प्राप्त कर हैदर ने नंजराज का अंत कर दिया और 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। 1763 ईस्वी में वेदनूर के राजा की मृत्यु हो गई और सिंहासन के दावेदार दो उत्तराधिकारी उठ खड़े हुए। हैदर ने दोनों को मरवाकर वहां अपने व्यक्ति को उपशासक नियुक्त किया और वेदनूर का नाम बदलकर हैदर नगर कर दिया। हैदर अली द्वारा मालाबार के नायकों का दमन करने और विजय प्राप्त करने की जानकारी मिली। दक्षिण भारत के पोलीगारों को अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया तथा सुंडा, सीरी और गुट्टी को भी अपने राज्य में मिला लिया। 1764 ईस्वी में पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया। सवानूर के दक्षिण में हलीवली के मैदान में मराठों ने हैदर से युद्ध किया, परंतु वह पराजित हुआ। परिणाम स्वरूप मार्च 1765 ईस्वी में इसे एक संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार इसे गुट्टी तथा सवानूर के जिले और 32 लाख रुपए मराठों के देने पड़े। दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। हैदर के केंद्रीय शासन में 18 विभाग थे। उसके अधिकांश मंत्री हिंदू थे। उसकी सेना में 33,000 घुड़सवार थे। उसने मैसूर की चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर के लिए दान किया। उसने अपने तांबे तथा सोने के सिक्कों पर शिव, पार्वती तथा विष्णु की मूर्तियां अंकित कराई थी। टीपू 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। थॉमस मुनरोम ने उसके लिए कहा था कि टीपू नई रीति से चलने वाली अशांत आत्मा है।
टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के चलाए तथा वर्षों और महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी का नामों का प्रयोग किया। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया, सिक्का ढलाई की नई तकनीक अपनाई, वे नाप तोल के आधुनिक पैमाने अपनाए। जब फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप कुछ फ्रांसीसी सैनिकों ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया तो इसने से हर्ष स्वीकार कर लिया। वह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया और मॉरिशस आदि जगहों पर अपने दूत भेजे। उसके दरबार में हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। पूर्णिया एवं कृष्णराव इसके दो प्रमुख हिंदू मंत्री थे। इसने अपनी सेना में फ्रांसीसी जल सेना के एक लेफ्टिनेंट रिपो को नियुक्त किया था। कुछ वर्ष पूर्व मिले श्रृंगेरी पत्रों से पता चलता है कि जब 1791 ईस्वी में मराठा आक्रमणों से श्रृंगेरी के मंदिर का भाग टूट गया तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित श्री रंगनाथ नरसिंह अथवा गंगाधारेश्वर के मंदिर में पूजा में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। यह उसकी धर्म सहिष्णुता का उदाहरण है। आंग्ल मैसूर युद्ध। कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। इसमें प्रथम को छोड़कर शेष में अंग्रेजों की विजय हुई। चतुर्थ मैसूर युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर राज्य का विभाजन कर दिया और शेष मैसूर राज्य वाडियार वंश के एक अल्पवयस्क राजकुमार को दे दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी। इस युद्ध में मराठे तथा निजाम अंग्रेजों की तरफ थे। युद्ध का समापन 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि द्वारा हुआ। हैदर अली की फ्रांसीसियों से मैत्री को आंग्ल मैसूर युद्ध का एक कारण माना जाता है। हैदर अंग्रेजों से इसलिए रुष्ट था कि 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने निजाम से इस बात की संधि की थी कि बालाघाट को जीत लेने के बाद 7 लाख रुपए के बदले में निजाम बालाघाट क्षेत्रों की दीवानी अंग्रेजों को दे देगा। संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण मद्रास सरकार और कर्नाटक के नवाब के बीच मैसूर का सीमा विवाद था। उत्तरी सरकार पर अधिकार को लेकर मद्रास सरकार हैदर से मैत्री चाहती थी, किंतु निजाम उत्तरी सरकारी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था और इसी दृष्टि से मराठों में हैदर के साथ सहयोग करने को तत्पर था। इस आशय की जानकारी मिलने पर 1766 ईस्वी में मद्रास सरकार ने निजाम से उत्तरी सरकार लेकर उसके बदले में हैदर के विरुद्ध मदद देना स्वीकार किया। मराठे, निजाम एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने त्रिगुट भंग करने की योजना बनाई एवं मराठों को 35 लाख रुपए का आश्वासन दिया। 18 लाख रुपए नगद एवं शेष राशि के बदले में कोलार जिला देकर मराठा सेना को वापस महाराष्ट्र भेज दिया। निजाम के साथ जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में एक सेना मैसूर पर आक्रमण किया, लेकिन कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली के भाई एवं हैदर अली के समर्थक महफूज खां के प्रभाव से निजाम अंग्रेजों का साथ छोड़कर हैदर से मिल गया। जोसेफ स्मिथ ने सितंबर 1767 ईस्वी में नई मित्र शक्तियों हैदर अली और निजाम को चंगमा घाट और तिरुनेलवेली के युद्ध में पराजित कर दिया। परिणाम स्वरूप निजाम हैदर का साथ छोड़कर पुणे अंग्रेजों से मिल गया। अब एक और बंबई से कर्नल वुड ने मैसूर पर आक्रमण किया और दूसरी ओर मद्रास से स्मिथ ने 1768 ईस्वी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने मंगलोर को अधिकार में लेने का प्रयास किया, लेकिन हैदर ने मंगलोर पर पुणे अधिकार जमा लिया और 1768 ईस्वी के अंत तक हैदर ने विभिन्न स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया। 1769 ईस्वी में हैदर मद्रास से 5 मील दूर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। अतः विवश होकर अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि कर ली। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी। मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, परंतु इसकी शर्तें हैदर अली के पक्ष में थी। इस संधि में कैदियों की अदला बदली तथा विजित स्थानों के आपसी बदलाव की व्यवस्था थी। यह प्रतिरक्षात्मक संधि भी थी, क्योंकि अंग्रेजों ने हैदर को किसी दूसरी शक्ति द्वारा आक्रांत होने पर सहायता का वचन दिया।
इस संधि से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा, क्योंकि एक भारतीय शक्ति ने मद्रास के द्वार पर संधि की शर्तें निश्चित की। इस युद्ध ने अंग्रेजों की अजेयता को भी समाप्त कर दिया। दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी। 1769 ईस्वी की संधि की शर्तों का मद्रास सरकार द्वारा पालन नहीं हुआ। जब मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर के राज्य पर आक्रमण किया, तब अंग्रेजों ने उसकी सहायता नहीं की। वे प्रत्याक्रमण की ताक में रहने लगा। 1779 ईस्वी में हैदर अंग्रेजों के विरुद्ध एक महान संघ में सम्मिलित हुआ। यह संघ असंतुष्ट निजाम द्वारा संगठित हुआ था, क्योंकि निजाम अंग्रेजों द्वारा गुंटूर के जिले व बालाघाट क्षेत्र की दीवानी के बदले 7 लाख रुपए नहीं दिए जाने से नाराज था। वारेन हेस्टिंग्स की महाराष्ट्र के हस्तक्षेप की नीति से मराठे भी अंग्रेजों से नाराज थे। अतः में हैदर निजाम वे मराठों से त्रिगुट बना लिया। भारत के बाहर फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड और विद्रोही अमेरिकन उपनिवेश भी इंग्लैंड के विरुद्ध मिल गए थे। फ्रांस भारत में खोई अपनी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए इस अवसर का उपयोग करना चाहता था। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के कारण भारत में भी अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर आक्रमण किया, जो कि हैदर के राज्य में था। माही से ही मैसूर की सेना के लिए आवश्यक सामग्री जाती थी। सामग्री मिलने में अत्यंत कठिनाई हो गई, इसलिए हैदर अंग्रेजों से रुष्ट हो गया। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर ने कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण कर दिया। नवाब भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचा। परिणामस्वरूप कर्नल वेली व हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 2 अलग अलग सेनाएं भेजी गई। टीपू ने इन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने नहीं दिया। हैदर ने कर्नल वेली को आरंदी के युद्ध में पराजित कर दिया। ये खबर सुनकर हेक्टर मुनरो युद्ध सामग्री तालाब में फेंककर भाग खड़ा हुआ। इस तरह हैदर अली ने 1780 ईस्वी में अर्काट जीत लिया। अब अंग्रेजों ने निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देकर उसे हैदर से अलग कर दिया। उन्होंने मराठों से 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि कर ली, जिससे मराठे भी हैदर से अलग हो गए। जब वारेन हेस्टिंग्स ने आयरकुट के नेतृत्व में एक सेना भेजी, पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और घायल हो गया। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर के पुत्र टीपू ने संघर्ष जारी रखा। 1783 ईस्वी में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को पराजित कर सेना सहित बंदी बना लिया। लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांस इसी युद्ध से अलग हो गए और टीपू ने अंग्रेजों से मंगलोर की संधि कर ली। मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। यह संधि अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच मार्च 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा बंदियों को मुक्त कर दिए। यह संधि टीपू के लिए कूटनीतिक सफलता थी, क्योंकि वे अंग्रेजों के साथ पृथक संधि और मराठों की सर्वोच्चता स्वीकार करने का सफल विरोध कर सका। वारेन हेस्टिंग्स ने संधि की शर्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया तथा क्रोध में चिल्ला पड़ा, ये लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है। मैं अभी भी विश्वास करता हूँ कि वे संधि के बावजूद कर्नाटक को खो देगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी। मंगलोर की संधि एक खोखली विराम संधि को छोड़कर और कुछ नहीं थी। टीपू भी जानता था कि अंग्रेजों से फिर लड़ाई होना अवश्यंभावी है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य दक्कन पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित जमाना था। क्योंकि दोनों टीपू जैसा शासक मंगलोर की संधि से संतुष्ट नहीं रह सका। उसने अपने लिए फ्रांस तथा कुस्तुतुनिया का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया तथा 1787 ईस्वी में दोनों स्थानों पर दूत भेजे। इससे अंग्रेज रुष्ट हो गए। कार्नवालिस निजाम के गुंटूर का क्षेत्र नहीं देना चाहता था। निजाम इस शर्त पर सहमत हो गया कि अंग्रेज उसे हैदर द्वारा जीते गए राज्य को दिलवाने में मदद करेंगे। 1789 ईस्वी में कार्नवालिस ने पत्र लिखकर निजाम की शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन मित्र राज्यों के विरुद्ध मदद न देने की शर्त लगा दी। मित्र राज्य की सूची में मैसूर का नाम नहीं था, इससे टीपू रुष्ट हो गया। 1790 ईस्वी में क्रेगानूर और आईकोटा के 2 दुर्ग डचों से त्रावणकोर के नरेश ने खरीद लिए।
जिसे टीपू खरीदना चाहता था। टीपू ने 29 दिसंबर 1799 ईस्वी को त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। यह राज्य अंग्रेजों का मित्र राज्य था, अतः टीपू के आक्रमण के कारण कॉर्नवालिस से रुष्ट हो गया। 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने शिवम सेना की बागडोर संभाली और बेंगलोर पर अधिकार कर लिया करते हुए श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम की सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया, अतः टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी। इस संधि के अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार मिला, मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग और निजाम को पेन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देने पड़े। तुरंत धनराशि न देने पर टीपू के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। इस संधि के बाद टीपू की अर्थव्यवस्था, सैन्य संगठन और सुरक्षा आदि सभी तितर-बितर हो गई। कॉर्नवालिस ने इस संधि पर टिप्पणी की कि हमने अपने मित्रों को अधिक भयानक बनाए बिना ही अपने शत्रु को फलदायक रूप से लंगड़ा कर दिया। टीपू की इस पराजय का मुख्य कारण ये था कि अंग्रेजों ने 1790 ईस्वी में निजाम एवं मराठों से संधि करके टीपू को मित्र रहित बना दिया और युद्ध में टीपू ने घुड़सवार सेना की जगह पैदल सेना का अधिक उपयोग किया। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल बना, परंतु उसने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी कारण जॉन शोर को हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता माना जाता है। आगे चलकर सर जॉन लॉरेंस ने भी अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। 1799 ईस्वी लॉर्ड वेलेजली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1799 ईस्वी में वेलेजली ने युद्ध की घोषणा कर दी और मैसूर पर पूर्व से जनरल हेलिस व कर्नल वेलेजली तथा पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण कर दिया। स्टुअर्ट ने सदाशीर के युद्ध में हेरिस ने मलावली के युद्ध में टीपू को हरा दिया। अब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू दुर्ग द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया। इस तरह 1799 ईस्वी में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। उसके परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। अंग्रेजों ने कन्नड़, कोयम्बटूर, वेनाड, धारपुरम तथा मैसूर का समस्त समुद्री तट अपने प्रदेश में विलय कर लिया। कुछ प्रदेश निजाम को दे दिए गए थे। मैसूर के राज्य को वाडियार वंश के एक दो वर्षीय बालक कृष्णराज को राजा बनाकर अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा मैसूर पर सहायक संधि लाद दी। टीपू के दोनों पुत्रों को पेंशन दे दी गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेलेजली ने दंभ भरे शब्दों में कहा कि अब पूर्व का राज्य हमारे कदमों में है। इस प्रकार हमने आंग्ल मैसूर संबंध के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।